जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने जंगल में गए थे। वहां उन्होंने देखा मनोहर नेत्रों वाली एक सुंदरी स्त्री रो रही है। करुणावश उससे उन्होंने पूछा, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली वरानने, तुम क्यों रो रही हो? अभी बताओ, किसने तुम्हें कष्ट दिया है? तुम क्यों अपार दुख में पड़ी हो? इस निर्जन वन में रहने वाली तुम कौन हो और कौन तुम्हारे पिता एवं पति हैं? कांते, मेरे राज्य में तो राक्षस भी दूसरे की स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाते। सुंदरी, तुम्हें जो दुख देता हो उसे मैं अभी मार डालूंगा। भला रहो, तुम अपना दुख बताकर शांत भाव से यहीं रहो। कृशोदरी, सुमध्य में मेरे राज्य में कोई भी दुराचारी नहीं रह सकता। महाराज हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर अपने मुख पर फैले हुए आंसुओं को पोंछने के पश्चात उस स्त्री ने उनसे कहा। स्त्री ने कहा, राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो कठिन तपस्या कर रहे हैं उन मुनिवर विश्वामित्र जी से मैं ही अत्यंत दुखी हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, आपके राज्य में रहकर मेरे महान कष्ट पाने का यही कारण है। मुनि से अत्यंत सताई जाने वाली मैं कमना नाम की स्त्री हूँ। यही मेरा साधारण परिचय है। राजा ने कहा, विशालाक्षी, तुम अपने स्थान पर आनंद से रहो। अब तुम्हें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उन मुनि को मैं मना कर दूंगा। इस प्रकार उस स्त्री को आश्वासन देकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत विश्वामित्र के पास गए। नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। साथ ही कहा, मुनिवर, आप इतनी कठिन तपस्या से शरीर को क्यों कष्ट संकटग्रस्त बना रहे हैं? महामते, किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आपकी यह तैयारी है? यथार्थ बात बताने की कृपा करें। गाधी नंदन मुने, मैं आपका विलसित कार्य सफल करने के लिए तैयार हूँ। अब इसके आगे तपस्या करने का विचार छोड़कर आप इसी क्षण उठ जाने की कृपा करें। सर्वज्ञ मुने, मेरे राज्य में रहकर कभी किसी को भी इस प्रकार की कठिन तपस्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लौकिक शरीर के लिए ऐसा तप महान कष्टप्रद होता है। इस प्रकार विश्वामित्र को तप करने से रोककर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए। हरिश्चंद्र की इस क्रिया से मुनि के मन में क्रोध छा गया। वह अपने स्थान को चले गए और बदला लेने की बात सोचने लगे। तरह तरह से सोचने के पश्चात उन्होंने एक भयंकर दानव को राजा हरिश्चंद्र के पास जाने की आज्ञा दी। मुनि के प्रयास से उस समय वह दानव सूअर के रूप में परिणत हो गया। उसके शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी। वह महाकाल जैसा जान पड़ता था। वह भयंकर शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। राक्षसों को भयभीत करना उसका मानो स्वभाव बन गया था। उसने उपवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब हाथ में शस्त्र लेकर उस उपवन की रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग चले। मालियों ने अत्यंत डरकर हा हा की आवाज के साथ चिल्लाना आरंभ कर दिया। काल की तुलना करने वाला वह सुअर जब बाणों से मारे जाने पर भी निर्भीकतापूर्वक रक्षकों को पीड़ित करने में लगा रहा, तब तो उन रखवालों के भय की सीमा नहीं रही। वह राजा हरिश्चंद्र की शरण में गए। भय से अधीर होकर के कांपते उन्होंने कहा, हमें बचाइए, बचाइए। तब डर से अत्यंत घबराए हुए उन उपस्थित रक्षकों को देखकर राजा ने पूछा, रक्षकों, तुम्हें किससे क्या भय है? शीघ्र बताओ। रक्षकों, मैं देवताओं और राक्षसों से नहीं डरता। किसने तुम्हें भय पहुंचाया है? मेरे सामने सब कहो। उस भाग्यहीन शत्रु को अभी एक ही बाण में मैं मार डालता हूँ। मालियों ने कहा, राजन, देवता, दानव, यक्ष तथा किन्नर, इसमें से वह कोई नहीं है। विशाल शरीर वाला कोई एक सुअर उपवन में आ घुसा है। इस सुअर ने अपने दांतों से पुष्पों के समस्त वृक्षों को रौंद डाला है। उपवन में बैठते ही उसने सब तोड़ मोड़ कर चौपट कर दिया है। महाराज, हमारे बाण, लाठी और पत्थर की चोट पहुंचाने पर भी वह निर्भीकतापूर्वक हमें मारने के लिए टूट पड़ा। व्यास जी कहते हैं, राजन, महाराज हरिश्चंद्र मालियों का यह वचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठे। उसी क्षण घोड़े पर चढ़कर वह उपवन की ओर चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना साथ लेकर वह झट उस श्रेष्ठ उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने विशाल शरीर वाले एक भयंकर सुअर को घुराते हुए देखा।
उसने उपवन को चौपट कर दिया था। यह देखकर वह कुपित हो उठे। तदनंतर उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे खींचा और उस पापी सुअर को मारने के लिए उस पर छोड़ दिया। क्रोध से व्याकुल उस धनुर्धर नरेश को देखकर वह सुअर अत्यंत भयजनक शब्द करता हुआ तुरंत सामने दौड़ आया। उस विकृत सुखमुख वाले बराह पर दृष्टि पड़ते ही राजा उसे मारने के लिए बाणों का प्रयोग करने लगे। उस समय उनके बाणों को विफल करके बलपूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ वह सुअर वहां से निकल भागा। उसने राजा की बिल्कुल परवाह न की। अब हरिश्चंद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। भागते हुए उस सुअर को देखकर उन्होंने धनुष पर यत्नपूर्वक तीक्ष्ण बाण चढ़ाए और खींचकर उन पर छोड़ने लगे। कभी वह दिखाई पड़ता, कभी झट ओझल हो जाता और कभी अनेक प्रकार के शब्द करते हुए राजा के पास पहुंच जाता। महाराज श्री हरिश्चंद्र क्रोधवश उस सुअर के पीछे पड़ गए। वह वायु की तुलना करने वाले शीघ्रगामी घोड़े पर चढ़े और हाथ में धनुष लेकर उन्होंने उसका पीछा करना आरंभ किया। एक वन से दूसरे वन तो सेना साथ दे सकी, फिर वह पीछे रह गई और राजा उसके पीछे भागते हुए सुअर का पीछा करने लगे। ठीक मध्याह्न काल में राजा हरिश्चंद्र एक निर्जन वन में जा पहुंचे। भूख प्यास से उनका चित्त घबरा रहा था। वे थक भी गए थे। सुअर आंखों से ओझल हो चुका था, अतः वे चिंता से अधीर हो गए। उस बीहड़ वन में कौन रास्ता किधर जाता है यह जानने में भी वे असमर्थ हो गए। उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई। वे सोचने लगे, अब क्या करें, किधर जाएं? इस बीहड़ निर्जन वन में कौन मेरी सहायता करेगा तथा मार्ग भूल जाने से मैं जा भी नहीं सकता हूँ। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र उस जन शून्य वन में चिंता कर रहे थे। उनकी घबराहट की सीमा नहीं थी। इतने में एक स्वच्छ जल वाली नदी उन्हें दिखाई पड़ी। देखकर वे बड़े हर्षित हुए। वे घोड़े से उतर गए, उन्हें स्वादिष्ट जल पिलाया और स्वयं भी पिया। जब जल पी लेने पर उनका चित्त परम शांत हो गया, तब वे नगर में जाने का विचार करने लगे, परंतु दिग्भ्रम होने के कारण कुछ भी निश्चय नहीं कर पाए। इतने में विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आ गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को सामने देखकर राजा ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और वे प्रणाम कर ही रहे थे कि विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाराज तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ कैसे आने का कष्ट किया? राजन, किस अभिप्राय से इस निर्जन वन में तुम अकेले आ गए? राजेंद्र, शांत चित्त होकर अपने आगमन का संपूर्ण कारण बताने की कृपा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुनिवर, एक स्थूल शरीर वाला बलवान सुअर मेरे उपवन में पहुंचकर पुष्पों के कोमल वृक्षों को रोकने लगा। उसी को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर से निकल पड़ा। अब वह मायावी सुअर आंखों से ओझल हो गया है। पता नहीं इतनी शीघ्रता से वह कहाँ चला गया। मैं भी उसके पीछे लग गया था। मेरी सेना किसी दूसरी ओर चली गई। सैनिकों के साथ छूट जाने पर भूख और प्यास से आतुर हो मैं यहाँ आ गया। मुने, मैं नगर में जाने का मार्ग भी भूल गया हूँ। सेना किधर चली गई इसका भी मुझे पता नहीं। विभो, आप कृपया मार्गदर्शन करेंगे जिससे मैं नगर में जा सकूं। मेरे सौभाग्य से ही इस जनशून्य वन में आपका दर्शन हुआ है। मैं अयोध्या का राजा हूँ। मेरा नाम हरिश्चंद्र है। इस समय मैं राजसूय यज्ञ के नियम का पालन करता हूँ। जिसकी जिस वस्तु की इच्छा हो वही वस्तु वह मुझसे प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण, द्विजवर, यदि आप यज्ञ करने के लिए धन चाहते हैं तो आपको अयोध्या में पधारने की कृपा करनी चाहिए। मैं आपकी सेवा में प्रचुर संपत्ति उपस्थित कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर विश्वामित्र मुनि के मुख पर मुस्कान छा गई। वह उनसे कहने लगे, राजन, यह पुण्यमय पवित्र तीर्थ पापों का नाश करने वाला है। महाभाग, इसमें स्नान करके पितरों का तर्पण करो। भूपते, यह बहुत ही उत्तम है। इस शुभ अवसर पर इस परम पावन तीर्थ में स्नान करके तुम्हें अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। स्वयंभुव मनु ने कहा है कि जो महान पवित्र तीर्थ में पहुंचकर वहां स्नान किए बिना ही लौटकर चला जाता है वह आत्महत्यारा है। अतएव राजन, तुम इस उत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति पर ध्यान रखते हुए स्नान दान पुण्य अवश्य करो। इसके पश्चात मैं तुम्हें मार्ग दिखला दूंगा। तुम अपने नगर को चले जाना। विश्वामित्र के इस कपट में भरा हुआ वचन सुनकर महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने
वस्त्र उतारे और विधिवत स्नान करने के लिए वह नदी के तट पर आ गए। घोड़े को उन्होंने एक वृक्ष में बांध दिया। विश्वामित्र ने कपट वाक्य से राजा की बुद्धि विमोहित हो गई थी अथवा होनी टाली भी नहीं जा सकती थी। इसे सत्य करने के लिए उस समय राजा मुनि के वशीभूत हो गए थे। उन्होंने विधिवत स्नान करके पितरों और देवताओं का तर्पण किया। तदनंतर विश्वामित्र से कहा, तब स्वामी मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूँ। महाभाग, आपकी जो इच्छा हो वही मैं उपस्थित कर दूंगा। गौ, पृथ्वी, सोना, हाथी, घोड़ा और रथ आदि वाहन आप चाहें जो ले सकते हैं। मेरे पास कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। सर्वोत्तम राजसूय यज्ञ में मुनिगण पधारे थे। उनकी सन्निधि में इस व्रत का पालन करने के लिए मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतएव मुने, इस उत्तम तीर्थ में भाग्यवश आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जो भी वस्तु चाहते हों उसके लिए आज्ञा दें। मैं आपका मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यहाँ पर सप्तम स्कंद का 18वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।